नमस्कार। नर्मदा नदी, जिसे स्थानीय रूप से कहीं कहीं रेवा नदी भी कहा जाता है, भारत की 5वीं व पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य की भी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। इसे अपने जीवनदायी महत्व के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ से उत्पन्न होती है, फिर 1312 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहकर यह भरूच से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में खंबा की खाड़ी में बहकर समाप्त हो जाती है, जो अरब सागर की एक खाड़ी है। कुछ स्रोतों में इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत की पारंपरिक विभाजन रेखा भी माना जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियों के पूर्व संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ। नदी पश्चिम की ओर सोनमुख से बहती हुई एक चट्टान से नीचे गिरती हुई कपिलधारा नाम की एक जलप्रपात बनाती है। घुमावदार मार्ग और प्रबल वेग के साथ घने जंगलों और चट्टानों को पार करते हुए रामनगर के जर्जर महल तक पहुंचती हैं। आगे दक्षिण पूर्व की ओर रामनगर और मंडला के बीच यहाँ जलमार्ग अपेक्षाकृत चट्टानी बाधाओं से रहित सीधे और गहरे पानी के साथ होता है। नदी आगे एक संकीर्ण लूप में उत्तर पश्चिम में जबलपुर पहुंचती है। शहर के करीब नदी भेड़ा घाट के पास करीब 9 किलोमीटर का जलप्रपात बनाती है, जो कि धुआंधार जलप्रपात के नाम से प्रसिद्ध है। आगे यह लगभग 3 किलोमीटर तक एक गहरी संकीर्ण चैनल में मैग्नीशियम चूना पत्थर और बेसाल्ट चट्टानों, जिसे हम संगमरमर की चट्टान भी कहते हैं, के माध्यम से बहती है। यहाँ पर नदी 80 मीटर के अपने घाट से संकुचित होकर मात्र 18 मीटर की चौड़ाई के साथ बहती है। आगे क्षेत्र से अरब सागर में अपनी मिलान तक नर्मदा उत्तर में विंध्य पट्टियों और दक्षिण में सतपुड़ा रेंज के बीच 3 संकीर्ण घाटियों में प्रवेश करती है। घाटी का दक्षिणी विस्तार अधिकतम स्थानों तक फैला हुआ है। संगमरमर चट्टानों से निकलते हुए नदी अपनी पहली जड़ोल मिट्टी के उपजाऊ मैदान में प्रवेश करती है, जिसे हम नर्मदा घाटी कहते हैं, जो लगभग 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ दक्षिण में नदी की औसत चौड़ाई 35 किलोमीटर हो जाती है। वहीं उत्तर में बरना बरेली घाट पर सीमित होती जाती है, जो नर्मदापुरम के पहाड़ियों के बाद समाप्त हो जाती है। हालांकि कन्नौज मैदानों से यह फिर पहाड़ियों में जाती है। यह नर्मदा की पहली घाटी है जहां दक्षिण की ओर से कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां इसमें आकर मिलती है और सतपुड़ा पहाड़ियों के उत्तरी ढलानों से पानी लाती है, जिसमें शेर, शकर, दूधी, तवा और गंजल साहिल है। हिरण, बारना, चोरल, करम, लोहार जैसी महत्वपूर्ण सहायक नदियां उत्तर से आकर जुड़ती हैं। हांडिया और निमावर से नीचे हिरण जलप्रपात तक नदी दोनों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई होती है। इस भाग पर नदी का चरित्र भिन्न दिखाई देता है। ओमकारेश्वर द्वीप, जो कि भगवान शिव को समर्पित है, मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। सिकता कावेरी खंडवा मैदान के नीचे आकर नदी से मिलती है। बड़वा से आगरा मुंबई रोड घाट राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नीचे नर्मदा बड़वा मैदान में प्रवेश करती है, जो कि 180 किलोमीटर लंबा है। बेसिन की उत्तर पट्टी केवल 25 किलोमीटर है। यह घाटी साहेश्वर धारा जलप्रपात पर जाकर खत्म हो जाती है। मकरई के नीचे नदी बड़ोदरा जिले और नर्मदा जिला के बीच बहती है और फिर गुजरात राज्य के भरूच जिला के समृद्ध मैदान के माध्यम से बहती है। यहाँ नदी के किनारे सालों से बहकर आए जलोढ़ मिट्टी, गाढ़दार जूना पत्थर और रेत की बजरी से पटे हुए हैं। नदी की चौड़ाई मकरई पर लगभग 1.5 किलोमीटर, भरूच के पास 3 किलोमीटर और केम्बे की खाड़ी के मुहाने पर 21 किलोमीटर है। इंदिरा सरोवर, सरदार सरोवर, महेश्वर परियोजना, बरगी परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना बांध, जोवान, तवा आदि मिलाकर कुल 30 बांध है। नर्मदा मास्टर प्लान के अनुसार 30 बड़े, 135 मध्यम और 3000 छोटे बांध बनाने की योजना है।
नर्मदा समूचे विश्व में दिव्य और रहस्यमयी नदी है। इसकी महिमा का वर्णन चारों वेदों की व्याख्या में श्री विष्णु के अवतार वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण के रेवा खंड में किया है। इस नदी का प्राकट्य ही विष्णु द्वारा अवतारों में किए गए राक्षस वध के प्रायश्चित के लिए ही प्रभु शिव द्वारा अमरकंटक के मैकल पर्वत पर भगवान शंकर द्वारा 12 वर्ष की दिव्य कन्या के रूप में किया गया। महारूपवती होने के कारण विष्णु आदि देवताओं ने इस कन्या का नामकरण नर्मदा किया। विश्व में हर शिव मंदिर में इस दिव्य नदी के नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है। कई लोग जो इस रहस्य को नहीं जानते वे दूसरे पाषाण से निर्मित शिवलिंग स्थापित करते हैं। ऐसे शिवलिंग भी स्थापित किए जा सकते हैं, परंतु उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना अनिवार्य होता है, जबकि श्री नर्मदेश्वर शिवलिंग बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही पूजित हैं। नर्मदा नदी गोंडवाना वंशजों और गोंडी धर्म के लिए बहुत ही पवित्र है। यह केवल एक नदी ही नहीं वरन गोंडवाना की उत्पत्ति स्थल यानी जन्म स्थल ही है। यहाँ लाखों गोंडवाना वंशजों के वंशज तथा गोंड लोग 14 जनवरी को मां नर्मदा और उसके पूर्वजों को याद करते हैं। हीरा सिंह मरकाम के द्वारा अमर ज्योति नर्मदा उद्गम स्थल के पास जलाया गया है ताकि आगे आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों को ना भूले। रामायण और महाभारत और परवर्ती ग्रंथों में इस नदी के विषय में अनेक उल्लेख है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा की एक नहर किसी सोमवंशी राजा ने निकाली थी, जिससे उसका नाम सोमोध्वजा भी पड़ गया। गुप्तकालीन अमरकोशों में नर्मदा को सोमध्वजा कहा गया। कालिदास ने भी नर्मदा को सोम प्रभवा कहा। रघुवंश में नर्मदा का उल्लेख है। मेघदूत में रेवा या नर्मदा का सुंदर वर्णन है। विश्व में नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है और पुराणों के अनुसार यहाँ गंगा में स्नान से भी ज़्यादा फल मिलता है। नर्मदा के दर्शन मात्र से ही उसका फल प्राप्ति हो जाती है। नर्मदा मैया मगरमच्छ की सवारी करती है। नर्मदा नदी पूरे भारत की एक प्रमुख नदियों में से एक नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। मां नर्मदा का जल इतना प्रभावशाली है कि उनकी परिक्रमा लाखों लोग लगाते हैं। यह जल की ही महिमा है कि एक संत दादा गुरु पिछले 4 वर्षों से केवल नर्मदा जी के जल पर जीवित है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं लेते। इनकी जांच दिल्ली एम्स और मध्य प्रदेश शासन ने की और पाया कि वास्तव में वे संत केवल नर्मदा जी के जल पर जीवित है। लोगों के लिए यह केवल बहने वाला पानी है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए यह नदी माँ है, प्राण है और जीवन है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में जानेंगे एक और नदी की गाथा। तब तक के लिए नर्मदे हर।